what is one thing that you really like about it? I'm gonna be honest, पैसे. you know, when the audience they get drunk and they don't show respect, right, and they're like, ये गाना लगाओ, so like they think that it's YouTube, you know, just gonna search the song and you're gonna play it. कि मैंने ऐसे कोई पार्टी आज तक अटेंड नहीं करी जहाँ लड़ाई ना हुई हो, जहाँ कॉप्स ना आए हो, जी. तो वहाँ कोई इन्वाइटेड था एंड ही स्टार्टेड पुशिंग मी एंड वो 3-4 बंदे गए तो देन आई हैड टू कॉल कॉप्स. ये बड़ा बुरा हाल है. और मतलब छोटी छोटी बातों पे किसी को धक्का लग गया किसी से तो बस उसको सिर पे बॉटल मार दी, कुछ कर दिया. जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस, पोएट, ब्लॉगर और CICC सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट. इस पर्टिकुलर सीरीज में हम बात कर रहे हैं उन लोगों के एक्सपीरियंसेस की जो इंडिया से या अपनी होम कंट्री से बाहर कनाडा में सेटल्ड हैं या दूसरी कंट्रीज में सेटल्ड हैं. लाइफ कैसे चेंज होती है, जिंदगी में कौन से उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरह आप जीरो से हीरो की तरफ बढ़ सकते हैं. एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी कहानी बड़ी कूल है. दिल्ली से लेके मॉन्ट्रियल तक, प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने से लेके कनाडा के टॉप क्लब्स में डीजेइंग करने तक. अगर बात की जाए कि हर तरह के स्ट्रगल करने के बाद इस वक्त ग्रेटर टोरंटो के डीजे सीन में शाइन करने तक, इस बंदे ने सब कुछ देख रखा है. ग्लोबल देसी जो फैमिली है उसका एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाइट और ब्राइट स्टार. जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन डीजे सनप्रीत. Thank you so much, Sanpreet, for coming to the show. Thank you very much for the wonderful introduction. Thank you for having me. Thank you. वैसे अगर मैं बात करूं, आई होप इट वाज लाइक जस्ट ऑन द लाइटर साइड. मैं वैसे ही कर रहा था क्योंकि हम पहले ही बात कर रहे थे. आप जब मैं वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, योर जर्नी. ऑफ कोर्स मुझे तो आपकी जर्नी ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से पता है, बट ऑब्वियसली आई वुड लाइक यू टू शेयर कि आप हल्की सी ब्रीफ में आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई कनाडा की, उस पर पहले बात करते हैं. कनाडा की जर्नी आई थिंक कोविड के दौरान जब इंडिया में मैं डीजे कर रहा था वो एकदम से बंद हो गया, तो सोचा बाहर जाने का प्लान बनाते हैं. तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑस्ट्रेलिया थी, मेरी सिस्टर वहाँ, बट वहाँ टफ लगा तो फिर कनाडा आए. और शुरू से डीजे में और म्यूज़िक में मेरी रुचि थी, तो मेरे को ये था कि वहाँ जाके लेबर जॉब्स क्यों करनी. जब मैं एक काम दिल्ली में कर रहा हूँ तो मैंने इवेंट कंपनीज ढूंढनी शुरू करी. अच्छा जी. और यूनाइटेड बीट प्रोडक्शन आप जानते हैं, उनकी कंपनी मैंने उनको अप्रोच किया मॉन्ट्रियल में. और फिर बस लकीली आते सार यहाँ पे डीजे का काम मिलना शुरू हो गया. तो वही ज़ीरो से स्टार्ट किया, पहले असिस्ट करना शुरू किया जी. तो थोड़ा अजीब भी लगता था, दिल्ली में आप एक काम कर रहे हो, यहाँ आए फिर आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, बट इवेंचुअली ग्रेजुअली अपना क्लाइंटल बनना शुरू हो गया. जी. और फिर बस तो आते ही फुल टाइम डीजे कर रहे थे या दूसरी जॉब्स भी की? और जॉब फुल टाइम तो नहीं मिलता था काम उस टाइम पे. आते सार मेरी फर्स्ट जॉब जो थी एक फूड फैक्ट्री में थी. फिर मैंने प्योरोलेटर ट्रक लोड अनलोड करे है, मैंने प्लास्टिक की फैक्ट्रीज में काम किया है. मतलब यू नेम इट. मॉन्ट्रियल में शायद ही कोई वेयर हाउस बचा होगा या कोई कंपनी होगी जहाँ मैंने काम नहीं किया. तो वहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे भी करता था, साथ में थोड़ा बहुत डीजे का काम मिलता था. फिर एक टाइम आया जब डीजे मेरा फुल टाइम शुरू हो गया. तो कैसे लगता कि प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करने के बाद वीकेंड पे डीजे करने जाते थे? हाउ वाज द ट्रांजिशन? मतलब एक बंदा लोगों को देखने के लिए तो फ्लैशी लगती है, बट जो बंदा उस चीज में से गुजर रहा होता है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? वही है, अब इंस्टाग्राम की लाइफ बड़ी फेक है, राइट? जी. तो लोग उस पर अपने पॉजिटिव चीज़ें डालते हैं. और वही है, अब रात को 2-3-4 बज जाने, सुबह शिफ्ट 8 बजे होती थी, तो बड़ा मुश्किल होता था. बट मैंने वो भी टाइम एंजॉय किया, सच्ची बताऊँ तो जी. तो वो टाइम से निकला हूँ, तो ये है कि आज थोड़ा बेटर एक पोजीशन पे हूँ. तो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. और जब डीजे करते थे, लाइक आपने जो इंडिया में सोचा हुआ था, जब आपने यहाँ पे आना था, आपको लगा कि वहाँ पे भी इंडियंस हैं, तो कनाडा आने से पहले परसेप्शन कैसी थी? सपना जो, या फिर एक बंदे का पिक्चर बना लेते हैं ना हम अपनी चेहरे पे, ग्लोबल, चाहे आप US जा रहे हो, चाहे आप कनाडा जा रहे हो, आप जहाँ पे भी जा रहे हो, हम एक तस्वीर बना लेते हैं, हम एक पिक्चर कैनवस बन जाता है कि इस तरह का होगा. तो इंडिया में आप क्या सोचते थे कनाडा के बारे में? मेरे को पता था कि यहाँ पे साउथ एशियन कम्युनिटी है, बट इतनी है ये नहीं मेरे को अंदाजा था. अच्छा जी. तो मैं ये सोचता था कभी 2-3 महीने में 2-3 इवेंट मिल जाएंगे तो अपना शौक पूरा कर लूँगा जी. बट यहाँ पे दिल्ली से और यहाँ से काफ़ी टफ, मतलब डिफरेंस है चीज़ें.
डिफरेंट है, सॉरी। वहाँ पे बॉलीवुड है, यहाँ पे आया तो मैं लिटरली जो प्रॉपर हमारा रूरल पंजाब में जो म्यूज़िक चलता है जिसकी मुझे नॉलेज नहीं थी, अग्री। तो वो मुझे नॉलेज लेनी पड़ी, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है वो गाने नहीं चलते हैं। तो वहाँ रीमिक्स गाने चलते थे, EDM टेक्नो। यहाँ से मैं वो पुतजट्टा दे और बारी खोल के पे ट्रांजिशन किया। बट ठीक है, अगेन आई एन्जॉयड माई फेज इन दिल्ली, आई एन्जॉयड इट इन मॉन्ट्रियल, नाउ आई एम एन्जॉइंग इट इन ओंटारियो एज वेल। बाकी जो आप कह रहे हो एक पिक्चर की थी, तो ये था कि जब कनाडा जाऊँगा तो कभी पॉडकास्ट शूट करूँगा जॉनी हंस के साथ, तो आज मैं कर रहा हूँ शूट। पर मैं तब तो पॉडकास्ट करता नहीं था, आई थिंक आई वाज जस्ट डूइंग व्लॉग्स। या एग्जैक्टली, व्लॉग्स, टर्म्स चेंज हो जाते हैं। हाँ जी। तो जब बचपन में था कभी इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू आज के टाइम पे पॉडकास्ट हो गए हैं। दैट्स सो ट्रू। तो वही है, टर्म्स चेंज हो जाते हैं, तो चीज़ें वही है। आई थिंक आपने अप्रोच किया था जब आप आए थे ऑन फेसबुक, राइट? ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। नहीं, 2.5 साल हो गया, 2.5 साल हो सब। गए? अच्छा जी। तो हाँ, तो वहाँ फेसबुक पे हमारी बात हुई थी। अच्छा जी। फिर आपके इवेंट्स मैंने साउंड वगैरह देना शुरू किया वहाँ पे, तो बस। बाय द वे, फिर हमने काफी सारे इवेंट्स किए हैं इकट्ठे। बॉलीवुड नाइट की, जिसका बहुत ही जानदार और शानदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमारी पहली बॉलीवुड नाइट थी। राइट। सो उसके साथ साथ आपने बहुत सारे दूसरे कॉर्पोरेट इवेंट्स किए हुए हैं। और फिर भी ऐसा कुछ आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज है जो आपको देसी डीजे होने के नाम पे अच्छी लगती है? व्हाट इज वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट बीइंग डीजे? आप शादियों पे डीजे करते हो, आप कमर्शियल इवेंट्स पे, बॉलीवुड नाइट्स पे डीजे करते हो, कॉर्पोरेट इवेंट्स पे भी डीजे किया हुआ है। व्हाट इज वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट इट? आई एम गोना बी ऑनेस्ट, पैसे। क्योंकि वही बात है, लोग कहते नहीं है, बट व्हेन आई स्टार्टेड बहुत साल पहले, तब ये था कि पैसे सोचते नहीं था। जब एक छोटा बच्चा होता है 12-13 साल का, वो कहता है मुझे बस डीजे करना है, म्यूजिक करना है। बट व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज मनी इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? तो हाँ, डेफिनेटली विद प्राइवेट इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स देयर इज मनी, जो कि क्लबिंग में नहीं है। क्लबिंग में या वो फ्लैशी लाइफ है, आपको फेम मिलती है, पैसे आपको प्राइवेट इवेंट्स में मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं, व्हाट इज वन थिंग दैट यू डोंट लाइक? ऐसी कौन सी चीज है जो बीइंग अ देसी डीजे आपको नहीं अच्छी लगती? व्हाट डू यू रियली हेट? Okay, so what I really hate is जब when the audience they get drunk and they don't show respect, right? And they're like ये गाना लगाओ, so like they think that it's YouTube, just gonna search the song and you're gonna play it. हाँ जी। Right? I'm a DJ, but I don't have all these songs in the world, right? So कभी कभार मुझे डाउनलोड करना पड़ता है, कभी कुछ होता है, and people they start fighting. तो एक वो जो जब 2 पैक जाने के बाद वो रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है, वो मुझे कभी कभार लगता है। तो मैं अभी अपने फ्रेंड से भी जिक्र कर रहा था कि मैं कभी बार सोचता हूँ मैं थोड़ा ट्रांजिशन करके इंग्लिश म्यूजिक में आना शुरू करूँ, बट ये है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जो आपको क्लियरली याद हो कि यार, मतलब जो दिमाग में अभी भी हो, कि जो आपको लगा यार ये क्या बात है? या तो हमने जो फर्स्ट पार्टी करी थी 23 अक्टूबर को, उससे एक दिन पहले 22 अक्टूबर को मैं लवाल में किसी की रिसेप्शन कर रहा था, और हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, तो वहाँ कोई इनवाइटेड था एंड ही स्टार्टेड पुशिंग मी, एंड वो 3-4 बंदे गए, तो देन आई हैड टू कॉल कॉप्स। तो एक रात मुझे इसलिए याद है क्योंकि एक रात अगले दिन ही हमारी बॉलीवुड दिवाली पार्टी थी, तो मेरे को वहाँ कॉप्स बुलाने पड़े, फिर पूरी 3-4 कॉप्स आए, सब कुछ लोग। तो ये हो जाती है चीज़ें कभी कभार, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। प्राइवेट इवेंट्स में होता है सिक्योरिटी नहीं होती, तो वहाँ आप ही अपनी सिक्योरिटी और अपने साथ आपको इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ठीक है, आपका काम अच्छा चल रहा है, यू आर ग्रोइंग, यू आर शाइनिंग। अब इंडिया में एक और कोई सनप्रीत बैठा हुआ आपकी तरह जलंधर में है, या फिर यूपी से है, या मे बी हरियाणा से है, उसको लग रहा है कि भाई मैंने भी जाके ना डीजे में करियर बनाना है, राइट? व्हाट वुड यू सजेस्ट द यंगर वर्जन ऑफ सनप्रीत? अगर सनप्रीत ने अब आना हो वहां इंडिया से, चाहे वो उसने यूके जाना हो, यूएस जाना हो, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह हमारे देसी कम्युनिटी है, तो उनको क्या सजेस्ट करोगे? मैं ये कहूँगा, बी हम्बल। मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है, लोगों को थोड़ी सी फेम या काम मिलता है ना, तो मतलब हवा खराब हो जाती है, बहुत हो जाती है। और मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की, मैंने कल ही नोटिस की है एक जगह। अच्छा जी। तो हाँ, काम मिलता है, सिर्फ स्टार्टिंग मुश्किल होती है, आपको पहले 10-20-50 इवेंट्स करने बड़े मुश्किल हैं, चाहे आप फ्री में करो, कैसे मैंने भी बड़ा काम किया फ्री में, सही बात है। ठीक है। उसके बाद हाँ, जब व्हेन यू आर इन द मार्केट पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, काम आपको मिलेगा, बहुत मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, सब कुछ है, बट डोंट फॉरगेट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। और अगर
आपने जैसे कहा अगर मैं हूँ यहाँ पे तो मुझसे भी ऊपर कोई बैठा जी, और जरूर। उनसे भी ऊपर कोई बैठा, तो हमेशा अपने नीचे से भी नीचे वालों को देखो और ऊपर वालों को भी दोनों देखो। को ही दिखो, दैट्स ट्रू। तो मेरा ये है कि मैं थोड़ा आई जस्ट ट्राई टू बी हम्बल एंड फ्रेंडली विद एवरीवन, बट ये मैंने बाकियों में नहीं देखा है थोड़ा। तो और साथ में या जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, क्योंकि डीजे तो सभी कर रहे हैं, राइट? इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आप 2 महीने कोर्स करो, क्रैश कोर्स, आप डीजे सीख जाते हो, बट यू नीड टू हैव समथिंग दैट अदर्स दे आर नॉट डूइंग। जैसे मेरे को लगता है मैं माइकिंग करता हूँ, कभी कभार मैं रैप करना शुरू कर देता हूँ, Exactly. या मेरे कुछ सॉन्ग सिलेक्शन कभी कभार मुझे लगता है बाकी से थोड़ी डिफरेंट है, जो लोग को नॉस्टैल्जिया में ले जाती है। तो कुछ आपको थोड़ा डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी, दैट विल कीप यू इन एक्सपोजर। अब जैसे आप कह रहे थे कि कल अभी आपने देखा कि जो लोग हवा करने लगे, क्या हुआ ऐसा कि आपको लगा कि लोग हवा करने लग जाते हैं? अब मैं ओंटारियो में आया हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे काम किया है, ऑब्वियसली मुझे सारे लोग नहीं जानते। मॉन्ट्रियल में मेरे को टचवुड मोस्ट ऑफ द इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश कम्युनिटी देसी सारी कम्युनिटी जानती है। एग्जैक्टली, दे नो मी, राइट? अब मेरा ये पर्सनली मानना है, अगर मैं एक गली में किसी को मिल रहा हूँ, मैं उसे नहीं जानता वो बंदा कौन है, तो आई ट्राई टू मीट हिम वेरी हम्बली। यू नेवर नो हु ही टर्न्स आउट टू बी, राइट? तो मैं कल कहीं पे डीजे कर रहा था किसी की प्राइवेट पार्टी पर, वहाँ 3-4 और डीजेस आए। अब मैं अगर आपको जानता हूँ तो मैं कभी ये शो नहीं करूँगा कि मैं आपको नहीं जानता। इफ आई नो यू, आई नो यू, राइट? तो वही बात है, मैं मिला उनसे तो 2-3 तो बहुत अच्छे से मिले, 1-2 दे वर वेरी लाइक I won't say rude, but they didn't show any interest. And to be honest, I'm doing more work than them. I'm earning more than them. It's just they don't know me. Yeah. And if you don't know me, that doesn't mean that I don't you're exist. better than me. Yeah. Yeah, तो ये चीज है कि आपको लगता है कि लोग जेलस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं? बिल्कुल होते हैं। लोगों में ईगो भी बढ़िया, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है अच्छा लोगों में। तो बस यही है, छोटी मोटी चीज़ें, थोड़ा ये चीज़ें हैं, यूनिटी नहीं है हमारे में, जो मैं बाकी कम्युनिटीज़ में बहुत देखता हूँ। लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं। अभी एक और मॉन्ट्रियल में डीजे, मैंने लास्ट वीक उसे मैसेज किया, मैंने उसके कहा, मैं कहा देख तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्यों ना हम इकट्ठे मिलकर कुछ करें, तो आई थिंक यू वर एंजॉयिंग। मेरी ही पार्टी थी उस दिन, जो पर्सनल पार्टी थी, तो कोई और डीजे कर रहा था एंड यू वर देयर, राइट? एंड आई गेस इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर हम कोलैबोरेशन, कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन देखें, तो एवरीवन कैन अर्न बेटर। तो वही पार्टी में जब मुझे पहले कॉल आया था कि पार्टी का, मेरा कहीं और बुकिंग थी जी, सर ठीक है आप वो पार्टी किसी और को दो, क्यों ना अपने ही किसी बंदे के पास रहे, रादर देन आप किसी को तो बुक करोगे। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, डेफिनेटली अपनी पार्टी कैंसिल नहीं करोगे, तो रादर देन वो किसी बाहर के बंदे की तरफ जाए, क्यों ना कोई मेरा नॉन डीजे हो उसके पास क्यों ना जाए। तो मेरे तो यही कोशिश रहती है, सबके साथ बना के रखो। ऑफ कोर्स आई थिंक ये एक सिस्टम भी तो हो जाता है ना। हमारे दोस्त हमें यहाँ जहाँ पे भी सुन रहे हैं इस वक्त, अगर वो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, या जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, आई होप दिस थिंग रियली हेल्प यू एंड हेल्प ऑल ऑफ अस कि लेट्स मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ कोलैबोरेशन, जहां पे पॉसिबिलिटीज हैं कि यार मिलके कुछ उससे भी बड़ा किया जा सकता है, राइट? और जो मुझे लगता है, मतलब स्पेशली मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाबीज, हमें मतलब कि मैं मानता हूं कि मतलब इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, शो कल्चर ज्यादा है क्रिएटिव कल्चर से ज्यादा। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन नॉर्मल नोट। हमें और कोलैबोरेशन की जरूरत है, स्पेशली अगर हम देसी कम्युनिटी की ऑन एन एवरेज भी देखें, अच्छी एग्जांपल्स भी बहुत हैं, बट येस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग बेटर एज वेल। व्हाट डू यू थिंक? 100% आई टोटली एग्री विद यू। और ओंटारियो हब है पूरे कनाडा में, बिल्कुल डीजे या देसी मार्केट का आप देखो, बट यहाँ सब डिवाइडेड है। ट्रू, हर कंपनी डिवाइडेड है। अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो मैं कहीं और नहीं कर सकता, वो कहीं कर रहा है तो वो मेरे साथ नहीं कर सकता। ये चीज़ें बड़ी मतलब आई थिंक डीजेस को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, चाहे वो इस बात को नहीं बताते हैं, सही बात है, बट ये करती हैं, क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरा मानना आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए। ट्रू, अगर दुनिया में हज़ारों लाखों प्रोफेशन है और एक दिन एज अ किड मैंने बैठ के सोचा मैं डीजे बनूंगा, राइट? तो आई हैव टू बी बेस्ट इन इट, और मेरे को उसमें कोई बैरियर्स या कोई हर्डल्स नहीं चाहिए। सही है। तो ये चीज़ थोड़ी है यहाँ पे कि यहाँ पे ना लोग डिवाइडेड बड़े हैं, एक दूसरे से खार बड़ी खाते हैं। जी जी। तो आई थिंक मे बी आने वाली जनरेशन जो हम टेक ओवर करेंगे अगले 10 साल में, जो मेरी जनरेशन है, पुराने जब रिटायर हो जाएंगे और हम टेक ओवर करेंगे, तो मे बी थोड़े इम्प्रूवमेंट आए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। आपको क्या लगता है कि लाइक हाउ इज द पार्टी सीन्स? ये मैं जरूर जानना चाहूंगा कि पार्टी सीन कैसा है कनाडा, देसी पार्टी सीन कैसा है कनाडा में? दैट्स वन थिंग आई रियली वुड लाइक टू नो। देसी पार्टी सीन मतलब हर वीकेंड यहाँ बहुत पार्टी होती है,
और मॉन्ट्रियल जैसे छोटे शहर में भी होती हैं और ओंटारियो में तो बहुत है, राइट। स्पेशली ग्रेटर टोरंटो एरिया अगर एग्जैक्टली बहुत पार्टीज हैं वहाँ पे, और डीजेस की भी कमी नहीं है, ऑर्गेनाइजर्स की भी कमी नहीं है, अग्री, ऑडियंस भी आती है। बस थोड़ा यहाँ जो मुझे डिफरेंस लगा, हर पार्टी, मैंने ऐसे कोई पार्टी आज तक अटेंड नहीं करी जहाँ लड़ाई ना हुई हो, जहाँ कॉप्स ना आए हो। अच्छा हाँ, ये बात सच है। ये बड़ा बुरा हाल है, और मतलब छोटी छोटी बातों पे किसी को धक्का लग गया किसी से तो बस उसको सिर पे बॉटल मार दी, कुछ कर दिया, बड़े यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। तो ये चीज़ मुझे लगती है थोड़ा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एग्जैक्टली, ये थोड़ी चीज़ है। बाकी पार्टीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। आप ये नहीं कह सकते कि जो गोरे कर रहे हैं वो देसी नहीं कर रहे, उससे बेटर ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पार्टी में तो वैसे ही मेरे हिसाब से देसी 4 रतियां ऊपर ही, एग्जैक्टली, there'll be few notches higher than the mainstream party people, or if we talk about other communities, or if we talk about mainstream white communities, या mixed communities की बात की जाए तो देसी कहीं पे भी कम नहीं है पार्टी में। मैं बीइंग अ डीजे, मैं ये कहूँगा जो कंसोल के इस साइड पे है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, डीजे हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट जो उस साइड पे ऑडियंस है, दे हैव टू बी इन कंट्रोल, क्योंकि वो कभी कभार थोड़ा बाहर हो जाते हैं, फिर थोड़ी लड़ाइयाँ होती हैं और बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा माहौल ख़राब करती है। बाकी पार्टी सीन तो पूरा जम के है। दिल्ली के पार्टी सीन से यहाँ का पार्टी सीन, जैसे हमने पहले बात की, थोड़ा डिफरेंट है, बट फिर भी कितना क्या वहाँ पे क्या लड़ाइयाँ नहीं होती दिल्ली में? वहाँ होती है, बट अगर आप पूरी दिल्ली कंसिडर करो, वहाँ पे शायद एक रात में मेरे ख्याल से 1000 पार्टी होती होंगी, ठीक है, तो उसमें से मे भी 2, 4, 5 जगह लड़ाई होती होंगी। यहाँ एक रात में अगर 10 पार्टी हो रही हैं तो और उसमें 8 में लड़ाई हो रही है, तो उसकी रेशियो ज़्यादा है। तो ये है। बाकी दिल्ली में आई थिंक क्राउड भी थोड़ा मिक्स है, हाँ, मिक्स क्राउड है पूरे इंडिया में से, राइट, एग्जैक्टली। तो दिल्ली इज़ लाइक मोर लाइक मॉन्ट्रियल, राइट, आपको हर कोई मिलेगा वहाँ पे। तो ये चीज़ काफ़ी फ़र्क पड़ती है, और जहाँ पे अपने आ जाए, पंजाबी आ जाए, हरियाणवी भाई आ जाए, वहाँ लड़ाई ना हो, ये तो नहीं। अच्छा, ये बड़ी फाइट रहती है ना, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन इट, कि हरियाणवी गाने लगा दो, पंजाबी गाने लगा दो, उस चीज़ को मैनेज कैसे करते हो? देखो, मैं अगर जो बंदा $25-30 की टिकट ले रहा है, मैं उसको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि टिकट लेने से पहले आप देखो डीजे कौन आ रहा है जी, और फ्लायर पे क्या लिखा है कि बॉलीवुड पार्टी है या पंजाबी पार्टी है। आप $30 दे के, मैं मानता हूँ आप पूरी एंजॉयमेंट करना चाहते हो, बट आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप जो बोलो वही चलाएगा, राइट। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली अभी कोई प्रॉपर हरियाणवी पार्टी नहीं हो रही है कहीं पे, चाहे दिल्ली हो चाहे कनाडा हो, मे बी इन फ्यूचर हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, मोस्टली अभी बॉलीवुड भंगड़ा पार्टीज ही हो रही है, और बीच में 2-4 गाने ज़रूर लगते हैं हरियाणवी, बट ये एक्सपेक्ट करना कि सारे वही गाने लगें, वो थोड़ा गलत है। प्राइवेट पार्टीज में आप लगवाओ। एब्सोल्युटली। बाकी पंजाबी लाइक हमारे लाइक आई एम पंजाबी, मैं पिंडों हाँ, राइट, एवरीवन नोज अबाउट इट, पर गल इदां है कि लाइक दे आल्सो एक्सपेक्ट कि सारे पंजाबी गाने चलन, सारे ठेठ गाने चलन, इको तरह दे लाइक वन स्ट्रीम। तो ये हमारी एक पार्टी पे हुआ था आई थिंक लास्ट ईयर, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी क्राउड बड़ा आया था और उनके गाने चलने नहीं दिए गए थे, क्योंकि पंजाबी कम्युनिटी बहुत मतलब मेजॉरिटी में थी पंजाबी कम्युनिटी वहाँ पे, और उन्होंने बहुत मैं कहूँगा थोड़े रूड हो गए थे वो, और मेरे को भी प्रेशर में लगाने पड़ गए थे पंजाबी गाने। दैट्स नॉट, आई एग्री। अच्छा, प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? हाउ डू यू थिंक मैनेज इट, कि जहाँ पे लोग आपको फोर्स कर रहे हैं कि बॉलीवुड कर रहे हैं, हिंदी गाने नहीं लगा रहे, लड़कियां आ रही हैं कि बलम पिचकारी नहीं लगा रहे, एंड ऑन द अदर साइड दे वांट के भाई पंजाबी गाने, और वो कंसोल के पास भी आने की कोशिश करते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज दैट वो म्यूजिक नहीं है, वो एक स्ट्रेस टाइप सा सिचुएशन, वो कैसे? वो फिर मैं एंजॉय नहीं करता, वो मेरे को ऐसे लगता है मैं दिहाड़ी पे ही आया हूँ, मुझे खत्म हो मैं घर जाके सोऊं, वो फिर मेरे को ये नहीं लगता कि मैं ये काम एंजॉय कर रहा हूँ। बट मैनेज करने का यही है, अब जैसे मेरे पे अगर प्रेशर है तो मैं मोस्टली ये देखता हूँ कौन बंदा भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है मेरे लिए, तो मैं उसकी सुनता हूँ पहले, ऑफकोर्स, राइट। अगर मुझे कोई लग रहा है एक बंदा वायलेंट हो रहा है, फिजिकल हो सकता है, और सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं है, तो मेरे को अपना वहाँ पे देखना है। आई डोंट केयर उस टाइम पे पार्टी अगर वो गाने की वजह से रुकती है, अगर किसी को गाना नहीं अच्छा लग रहा तो आई डोंट केयर, मैं वो गाना लगाऊंगा, राइट, क्योंकि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट। बाकी कुछ चीज़ें हैं, देखो वही बात है, किसी ने अगर 2 पैक पिए हैं, आपको उससे कंपटीशन करना तो आपको 4 पीने पड़ेंगे तो ये भी है। कभी कभार जब मैं भी थोड़े उसमें होता हूँ, फिर पार्टी हो जाती है कंट्रोल, क्योंकि मेरा भी फिर रिप्लाई वैसा ही जाता है। तो बंदा भी एक बार हो जाता है, यार ये डीजे थोड़ा खतरनाक लग रहा है नहीं तो कुछ हमारी टैक्टिक्स होती हैं, जैसे मान लो अगर आप इफ यू आर ड्रंक और आप मेरे पास आके गाना
आप कह रहे हो जो मेरे को नहीं प्ले करना, मुझे पता है पार्टी नहीं पसंद करेगी बट मुझे करना है, तो मेरा ये तरीका रहता है मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, सो दिस सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय मिस्टर जॉनी हंस, तो अपने आप बंदा एम्बैरेस हो जाएगा और अगली बार नहीं आएगा मेरे नहीं पास। आएगा। तो ये कुछ टैक्टिक्स है मेरी। और मैंने ये भी देखा लाइक एंड ऑफ द पार्टी फिर आप गाने भी वैसे लगाने लग जाओ ये लोगों को जाने पार्टी जब खत्म करनी होती है लास्ट के 10-15 मिनट, मतलब थोड़े स्लो सॉन्ग्स हो गए जो ट्रेंडिंग है बट दे आर नॉट डांसिंग ट्रैक्स, राइट, तो लोग थोड़ा बैठ जाएं, तो वो गाने आप लगाओ, फिर थोड़ा लोग नीचे जाने शुरू करें बाहर। अच्छा, आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो सनप्रीत, यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे स्ट्रगल्स भी देखे, हाइज भी देखे, लोज भी देखे। जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्पेशली कनाडा में, या जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, लेट्स से कोई वर्क परमिट पे आ रहा है, जो परमानेंट रेजिडेंसी पे आ रहा है, या मे बी यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशंस ना रख के आओ। अगर 2024 में कोई कनाडा आ रहा है और वो आके कहता है मुझे नहीं पता था यहाँ काम नहीं है, या मुझे नहीं पता था यहाँ स्नो शवल करनी है या लॉन्ड्री करनी है, खाना बनाना है, तो आई थिंक आप बहुत चीज़ें मिस आउट कर रहे हो, राइट। मैं 2021 में आया था कोविड के टाइम पे, तब भी मैं आपके और बहुत और व्लॉगर्स की व्लॉग्स देख के आया था। मेरे को पता था जानकारी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मेरे को क्या झेलना पड़ सकता है और क्या मेरे को मिलेगा उसका आउटकम। और यहाँ लोग, मतलब लोगों में पेशेंस नहीं है, मेरा ये मानना है, राइट। तो आई थिंक अगर आपको रियलिटी चेक चाहिए तो सही इन्फॉर्मेशन देखिए, और ये चैनल में भी डिफरेंट है, उसके लिए आप जॉनी हंस कनाडा यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं। मैं भी वही देख के आया हूँ, तो देख लीजिए यार, आउटकम आप देख रहे हो, आउटकम देख रहे हो, एक कामयाब इंसान आपके सामने बैठा। आई एम श्योर आप लोग भी कामयाब हो गए, बट कहने का दोनों का मतलब यही है कि यार पूरी इंफॉर्मेशन लेके आइए, हैव अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड कि यार नई कंट्री में जा रहे हो, लोग नए होंगे, सिस्टम नया होता है, हमारी आदतें नहीं होती कि जो हम इंडिया में चलते हैं या अपनी होम कंट्री में होते हैं तो हम अलग तरीके से सोचते हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, हमारे पास रही बहुत कुशन लाइफ होती है, बड़ा कंफर्ट होता है, ठीक है, हमें लगता है कि हम ऐसे हम फन्ने खाएं, बट हाँ जब दूसरी मुल्क में जाओगे, दूसरी कंट्री में जाओगे, सब कुछ नया होगा और आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है। जो काम भैया नहीं किए हुए हैं वो भी करने पड़ेंगे। एंड डोंट टेल एनीवन कि मेरे घर वालों ने तो मेरे से ये नहीं करवाया, हमारे तो 4 नौकर है। भाई आपके 4 नौकर हैं, आपको मुबारक, यहाँ पे जीरो से काम करना पड़ेगा। और अगर आप शेयरिंग में हैं तो फिर आपको समझना भी पड़ता है कि कैसे दूसरों के साथ रहना। यहाँ आप ही नौकर हो, आप ही मालिक हो यहाँ। ट्रू। तो ये चीज़ है, थोड़ा अपनी एक्सपेक्टेशन करके आओ, पेशेंस रखो। कोई भी अगर आप चीज़ आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पहले हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। तो अगर आप सोचो आप यहाँ आए हो, आते सर आपको एक फुल टाइम जॉब भी मिल जाए, आपका असाइनमेंट्स भी बन जाए, गाड़ी भी हो, वो पॉसिबल नहीं है, लड़की भी हो, हाँ, तो वो तो 2.5 साल बाद भी नहीं है। तो अच्छा यार इसका क्या सीन है? अब क्या मतलब डेटिंग लाइफ आपकी कैसी चल रही है? मेरी कोई डेटिंग लाइफ नहीं है भाई। अच्छा नहीं, पर आप जो फोटोएं डालते हो उससे तो लगता है कि डीजे खालिद की तरह आपका हिसाब किताब है। 2-4 लड़कियां तो आसपास पैग लेके घूम रही होंगी। मैं डीजे खालिद से मेरे एक ही चीज मिलती है बाकी ना मेरे पास उतना पैसा है ना वैसा लाइफस्टाइल है। बट आई एम श्योर you will have it for sure, right? The thing is I don't want, like I want the lifestyle. I'm not crazy about कि मुझे वो फ्लैशी लाइफ चाहिए। वो था एक टाइम पे, आज से 10 साल पहले, 12 से मैं छोटा था फिर जब आप एक काम करना शुरू करते हो और वो चीज़ आप कर चुके होते हैं ना, बीन देयर डन दैट वाली बात, तो अभी होता है कि चलो मैंने को काम करना। अब मेरे को अपने शौक के लिए, अब जितना काम मैं जब मैं आया था शायद मैं उस टाइम पे ज़्यादा काम कर रहा था क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा था। मुझे जो जहाँ से मिल रहा था मैं कर ही जा रहा था, मुझे नाम बनाना था, मुझे पैसा चाहिए था। तो आज मैं सिलेक्टेड काम करता हूँ, मेरे वही लिमिटेड क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे वैलेंटाइन पार्टी का था, मैंने पहला मैसेज आपको करा, राइट। तो ये है कि अब मेरे को काम करना है ऑफ कोर्स, बट मैं हर जगह नहीं करता। कुछ क्लाइंट हैं जैसे आप मॉन्टेन में आपको बता के भाई सारा देखते हैं ना डीजे का, तो उनको मैंने कुछ क्लाइंट हैं जो मैंने खुद ही बोल रखे हैं यहाँ की बुकिंग आती है तो डोंट से नो टू देम, बट कुछ क्लाइंट ऐसे हैं कि हाँ मैं नहीं जाऊँगा तो क्योंकि मुझे पता है कि हम हाँ ठीक है $200-400 फालतू बन जाएगा, बट वही है कभी पुलिस आ रही है, कभी कुछ है, तो मैं वो काम नहीं करता। तो बस यही चीज़ें हैं। और इफ वी टॉक अबाउट फाइनल नोट्स पे, अगर लोगों ने आपको कांटेक्ट करना है, आपके साथ कनेक्ट करना है, डीजे सनप्रीत द वेल नोन पर्सन जिसको हर तरह की पार्टीज मैनेज करनी आती है, कमर्शियल इवेंट्स हो, पर्सनल पार्टीज हो, बेबी शावर हो, किसी भी तरह के, भाई मैंने अरेबिक पार्टी भी करी है, मैंने तमिल पार्टी भी करी है, तमिल पार्टीज कर रखी हैं, मतलब किसी भी तरह का म्यूजिक हो, ब्याह शादी न्याणा होया या फिर हैगा भोग, सादा टेंट लगाओ, सो किसी भी पार्टी, किसी भी ब्याह शादी के लिए सनप्रीत को जरूर याद रखिएगा। सनप्रीत, वेयर कैन दे कनेक्ट विद यू? सो लाइक सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम द सनप्रीत उत्पल के नाम से मेरा है चैनल,
तो मेरा डीएम भी ऑन रहता है, मेरा नंबर भी है बुकिंग के लिए, ईमेल भी है। और सारी डिटेल्स दोस्तों मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जो यूट्यूब पे होगी। और बाकी एज ही सेड द सनप्रीत उपल, यू कैन गो एंड चेक इट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम और अदर थिंग। और डीजे सनप्रीत आप वैसे भी डाल दोगे ना सोशल मीडिया पे, कनाडा डीजे सनप्रीत मॉन्ट्रियल, आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। अगर आप ऑडियो प्लेटफॉर्म्स में इस वक्त एक ही है डीजे सनप्रीत, तो वो मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा बिल्कुल, अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं। सो ऑन दैट नोट सनप्रीत, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है। आई रियली विश टू गॉड कि जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपने सोचा हुआ है, वो आपको जरूर मिले, उससे भी 10 गुना ज्यादा मिले। एंड द वे यू आर अप्रोचिंग ऑलरेडी, द वन थिंग आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू व्हेन यू आर अप्रोचिंग अस बिफोर हमारी टीम ने आपको रिप्लाई करती, तो हमें एक चीज पता थी कि यू आर मेकिंग एफर्ट्स और आपने काफी ज्यादा कोलैबोरेशंस की थी। यू ऑलरेडी नो हाउ टू मेक इट वर्क एंड आई एम very confident about it. You will grow further and you will help lot of people growing as well, because अगर आप कामयाब होते हो, एक मिसाल बन जाती है, एक स्टोरी बन जाती है और वो दूसरों को भी इंस्पायर करती है। So on that note, thank you so much. थैंक यू वेरी मच। Thank you.